नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो किसी को भी नहीं देना चाहिए, किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दिन होता है आपके धन को, आपके बरकत को 13,000 गुना या फिर 13 गुना, जो एक नियम कहता है बरकत होने का, वृद्धि होने का। तो ऐसे में अगर आप कोई चीज़ किसी और को दे देते हैं तो यकीनन वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि धनतेरस के दिन क्या ऐसा चीज़ है जो किसी को ना दे। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं आपके गिफ्ट से। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो धनतेरस के दिन गिफ्ट खरीदते हैं, एक दूसरे को देते लेते हैं। हाँ, गिफ्ट तो दीजिए, पर अपनों को। दूसरों को देना हो तो धनतेरस के दिन छोड़ ही दें। और अगर दूसरों के लिए गिफ्ट लेना है तो आज के दिन ना लेकर आप धनतेरस के पहले ही ले लें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात है घड़ी। घड़ी जो आपके समय को बेहतर बनाती है और ऊंचाइयां देती है। अगर इस दिन आप किसी को घड़ी देते हैं तो यकीनन आपका अच्छा वक्त उसके पास जा सकता है और उसका बुरा वक्त आपके पास आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी को भी घड़ी मत दीजिएगा आज के दिन। और अगर कोई आपको घड़ी देता है और उसका बुरा वक्त चल रहा है तो उसको घड़ी वापस कर दें, वरना उसका बुरा वक्त कहीं आपके पास ना आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी देने लेने से बचें। दूसरी बात, लक्ष्मी के जो स्वरूप होते हैं वो हमारे घर के बहुत सारी चीज़ों में बसते हैं, जैसे चावल, चीनी, दही, दूध, घी, शहद। कहने का तात्पर्य है धन, सोना, चांदी। तो ये सभी चीज़ें किसी को भी गिफ्ट देने से या किसी को उधार देने से बचें। उधार यानी बहुत किसी का आदत होता है, रात हुआ नहीं भाई थोड़ा सा दही दे दो, जान के करते हैं। क्यों? क्योंकि दही रात में कभी किसी को नहीं देना चाहिए। दही का मतलब है आपने रात में दिया नहीं कि आपके घर से श्री समृद्धि वो उसके घर चली गई। हमेशा ही बचिए। दही किसी को भी, सिर्फ धनतेरस ही नहीं, लाइफ में कभी भी रात में किसी को दही ना दे। आप खरीद सकते हैं, आप खा सकते हैं, लेकिन रात में दही नहीं खाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और इस दिन किसी को भी पैसे उधार देने लेने से बचे। इस दिन अगर आप बहुत कोई अपना शायद बनाने क्या करते हैं, अच्छे अच्छे दिनों में, जैसे अब दुर्गा पूजा का महाअष्टमी का दिन है, दीपावली का त्यौहार का दिन है, धनतेरस का दिन है, रहते हुए भी बोलेंगे दे दो भाई थोड़ा सा उधार। क्यों? बिल्कुल भी नहीं। आपका 13 गुना तो कम हो गया ना। इसलिए इस दिन 13 गुना वृद्धि के लिए किसी को भी धन, पैसे उधार देने से बचिए, वरना लक्ष्मी उसके घर जा सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लोग अपना काम निकालने आपको गड्ढे में डालते हैं। इस बात का हमेशा ही आपको दिमाग में इस बात को बैठा के रखना चाहिए। तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की। बहुत कोई क्या कहते हैं, भाई मेरे लिए भी मूर्ति ले आना, आप बाजार जा रहे हो, पूजा के सामान ले आना, धनिया ले आना, हल्दी ले आना। लेकिन आप लाइए, पर उससे पैसे ले लें। बोल दें प्रेम से, भाई पैसे दे दो, हम ला देंगे। क्योंकि ये भी वो आपके थ्रू अपना किस्मत चमकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप माँ लक्ष्मी को, भगवान गणेश को मना सकते हैं। और जीवन में खुशियाँ कैसे पाई जाती है ये खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो चमत्कार होते नहीं देखा है तो इस बार देखिए, कुछ छोटे छोटे उपायों को अपनाकर, कुछ चीज़ें जो आपको और बेहतर और बेहतरीन करने को बाध्य करती है उनको अपनाकर। तो दोस्तों, हमने आपके साथ ढेर सारी चीज़ें शेयर की। खासकर अगर इस दिन आप किसी को भी लाल रंग के कपड़े या फिर श्रृंगार की वस्तु देते हैं जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, कमल का पुष्प किसी को देते हैं, तो यकीनन जीवन से समृद्धि कम हो सकती है। आगे से ध्यान रखिएगा, किसी को भी आज के दिन मत दीजिएगा। आज के दिन वैसे भी किसी को कुछ भी देने से बचना चाहिए। हाँ, आपके दरवाजे पर कोई अगर कुछ मांगने आ जाता है, खाने पीने की वस्तु, जैसे कोई भिखारी आ गया, फटे हाल में है, तो आप उनको खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं। और किसी
का भी दिया हुआ सफ़ेद वस्तु मत खाइएगा, क्योंकि इस समय लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। खासकर सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद बतासे धनतेरस से लेकर दीपावली तक कितना भी बोले प्रसाद है, लेकिन खाना मत, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। ध्यान रखें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।